नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन पिलानिया। फिलहाल हम खेल गांव निडानी में हैं। निडानी गांव हमेशा चर्चा का विषय रहता है क्योंकि निडानी गांव में ऐसा स्कूल है जो हमेशा खिलाड़ियों को आगे लेकर आता है। निडानी गांव जींद जिले में आता है, जुलाना हल्का है। अभी फ़िलहाल हम अंशु मलिक के घर पर हैं। उनके माता पिताजी आज हमारे साथ हैं। ओलंपिक स्टार्ट हो गए हैं टोक्यो में। अंशु मलिक कुश्ती खेलेगी कल 4 अगस्त को और 5 अगस्त को। उनके पिताजी आज हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे अंशु मलिक के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानेंगे, किस प्रकार उन्होंने अपनी बेटी पर मेहनत की, किस प्रकार आज वो देश का नाम रोशन करने के लिए आज टोक्यो में गई हुई है। तो आज हम उनसे चर्चाएं करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। एक माता हैं आप, मेहनत की आपने बेटी के लिए, अच्छे संस्कार दिए हैं, आज देश का नाम रोशन करने के लिए ओलंपिक में गई है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और जैसे हम बात करें गांव के कल्चर की, गांव में जहाँ तक लड़कियों की शादी कम उम्र में की जाती है, बहुत से परिवारों में 18 साल की होती है लड़की की शादी की जाती है। आपने अपनी लड़की को आगे लेकर गए हैं, अपनी लड़की को देश का नाम रोशन करने के आज उस पर है, ओलंपिक में गई हुई है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे अन्य लड़कियों को भी? मैं तो जी यही संदेश दूंगी, हर एक माता पिता को अपने बेटी को बेटों के समान रखना चाहिए, बल्कि बेटों से भी ज़्यादा उनको अहमियत देनी चाहिए। बेटी कभी जितना भी हम उसको खिलाते पिलाते मेहनत कराते हैं तो कभी रखती नहीं अपने माँ बाप का। अच्छा नाम रोशन करती है, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे वो खेल में हो। बेटियाँ लगनशील होती हैं, मेहनती होती हैं। जैसे अंशु मलिक की बात करें हम, टोक्यो में गई हुई है, उनकी दिनचर्या किस प्रकार रहती है? घर पर भी काम में मदद करती थी या सारा दिन प्रैक्टिस पर रही अपना ध्यान रखती थी? घर का तो क्या काम करेगी सर, वो सुबह 5 बजे चली जाती है प्रैक्टिस पे, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आती हैं। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, खाते पीते हैं, फिर वो सो जाते हैं। फिर लंच का टाइम होता है उनका, उठ के लंच करते हैं, फिर 2 घंटे रेस्ट करते हैं, फिर शाम का टाइम हो जाता है। ऐसे फिर शाम का है 8 साढ़े 8 बजे आते हैं, आके फिर खाना वाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। काम दोस्तों, हम बात करें अंशु मलिक के परिवार की, फोगाट परिवार को आप सभी जानते हैं, फोगाट सिस्टर्स को जानते हैं आप। नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर रही हैं, पूरा परिवार पहलवान रहा है। हम इस घर की बात करें तो इस घर में भी पहलवान ही पहलवान हैं। अंशु मलिक के पिताजी हमारे साथ नेशनल पहलवान रह चुके हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। आप भी पहलवान हैं, आपकी लड़की भी पहलवान है, आपका लड़का भी पहलवान है। मेरे पिताजी भी कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और मेरे बड़े भाई हैं, वो भी अपने टाइम के अच्छे रेसलर रहे हैं, नेशनल चैंपियन रहे हैं, इंटरनेशनल रहे हैं, हरियाणा केसरी रहे हैं, भारत कुमार भी बने हैं। तो कई बार के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। आजकल पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर हैं वो। इस परिवार ने मतलब पहलवान दिए हैं देश को। हाँ, इस परिवार से भी, इस गांव ने भी, इस गांव में भी बहुत पहलवान हैं और बहुत से पहलवानी के कारण नौकरी भी लगे, इंटरनेशनल नेशनल चैंपियन रहे हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहे हैं इस गांव से। अभी फिलहाल अंशु मलिक ओलंपिक में गई है। हम बात करें खेल गांव निडानी की, निडानी का गांव का जो स्कूल है पिछले कुछ सालों से चर्चा में नहीं था। अभी मतलब वहाँ के खिलाड़ी भी ओलंपिक कहीं मेडल लेकर नहीं आते थे, लेकिन हम बात करें अब अंशु मलिक की, अंशु मलिक गई है ओलंपिक में, तो कहीं ना कहीं गांव का और देश का, हरियाणा का नाम रोशन करने का काम करेगी। नहीं, ऐसे सुर्खियों वाली बात तो नहीं रही, कह सकते कि नहीं रही, क्योंकि 2016 से एशिया चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आए हैं। 17 में भी वर्ल्ड चैंपियन एशिया में आया है, 19 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में भी आया है, 20 में भी आया है और 21 में भी आया है। 5 साल को तो अंशु को ही हो लिया, भी वर्ल्ड में भी मेडल देते, एशिया में भी। एक टाइम है वर्ल्ड कप में भी सिल्वर था इसका। तो ऐसी बात नहीं कि भाई स्कूल के मेडल नहीं आए, स्कूल के मेडल आते रहे हैं, हर साल आते रहे हैं। ये कुछ पहलवान हैं जो छोड़ गए थे, कुछ पहलवान दूसरे खाड़े में चले गए थे। ऐसा नहीं कह सकते कि मेडल मेडल तो हर साल आए हैं, स्कूल में से आया है, अंशु का आया है, कोई और बच्चियों के भी आए हैं, मेडल तो आते रहे हैं। अभी कल 4 अगस्त को मैच है, हाँ जी। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, अंदर से कैसी फीलिंग है? नहीं, हर माँ बाप का सपना होता है कि भाई ओलंपिक में बच्चा जाए, मेरा जाए, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। और खुशी भी इतनी है कि भाई मेरा सपना था कि ओलंपिक में जाए बेटी और ओलंपिक का मेडल, क्योंकि उसको
कभी हमने कैडेट में जूनियर सीनियर में एशिया में भी गोल्ड आ लिया उसका, कैडेट में भी जूनियर में भी आ लिया। कभी हमने उसका स्वागत नहीं का कोई प्रोग्राम नहीं किया हमने उसका। भाई यही सपना बेटा, जिस दिन ओलंपिक में मेडल लेके आएगी उस दिन ही स्वागत करेंगे तेरा। तो धर्मवीर जी, हम बात करें हरियाणा की, पूरे देश में हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, हाँ लेकिन भागीदारी बात करें, बॉर्डर्स की बात करें या खेल के मैदान की बात करें, हरियाणा की भागीदारी सबसे ज़्यादा रहती है। हाँ ऐसा क्या है, दूसरे स्टेटों से खिलाड़ी इतने ज़्यादा नहीं आते? हरियाणा की बात करें, आज ओलंपिक में भी सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा से हैं। हाँ जी, हरियाणा में थोड़ा स्पोर्ट्स के प्रति शौक ज़्यादा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोगों के अंदर शौक ज़्यादा है और थोड़ा जागरूक नहीं है दूसरी स्टेट। खिलाड़ी तो हैं, यूपी में, पंजाब में है, दिल्ली में अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं, महाराष्ट्र में अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, कुछ स्टेटों में तो अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ स्टेटों में या तो सरकार का ध्यान नहीं है या फिर लोगों का रुझान नहीं है, क्योंकि फैसिलिटी नहीं मिल रही या उनको अंदर एक भावना पैदा करनी पड़ेगी दूसरी स्टेट वालों ने भी। अभी खेल को दिखाओ, कोच लगाओ वहाँ पर, तो एक सेंटर खोल ले जाएं तो हर देश से, हर स्टेट से खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं। ऐसी कोई बात। जो आपकी लड़की है अंशु मलिक, हर लड़की का सपना होता है बड़ी होकर डॉक्टर बनना या कुछ और जॉब करनी है। आपके परिवार में पहलवान है, आप पहलवान, आपके पिताजी पहलवान, आपका लड़का पहलवान। उनको क्या लगा आपको देखकर पहलवानी में आने का मन किया, या मतलब आपने कहा कि आप पहलवानी करो? नहीं, मैंने नहीं कहा, उसकी मम्मी ने नहीं कहा पहलवानी करो। वो तो मैं लड़के को वैसे घुमाने ले जाता, छोटा था, उसने अपनी दादी को बोला कि दादी मैं भी कुश्ती करना चाहती हूँ। तो मेरी माँ ने मेरे को बोला बेटा ये अंशु भी कुश्ती करेगी, चलो करेगी, अच्छी बात। हम तो कुश्ती पहले ही इसका, किसी को ये भी नहीं भाई किसी का सहारा की जरूरत चाहिए, सहारा तो हर आदमी का भी होता है, लेकिन इसको हमने कर रखा है, इसका ज्ञान है जितना भी है हम देंगे इसको। हमारी वीडियो को जो देख रहे हैं, जो पहलवान भी हमारी वीडियो को देखेंगे, क्या अंशु मलिक का कोई चार्ट है, डाइट चार्ट बताएंगे हमें, क्या डाइट चार्ट है? नहीं, सभी नॉर्मल डाइट है, इसकी कोई सी बात नहीं भी स्पेशल कोई डाइट हो। सुबह ब्रेकफास्ट में ड्राई फ्रूट है, बादाम है, मुनक्का है, तो ब्रेकफास्ट में आमलेट है, यही ब्रेकफास्ट में होता है। लंच में यही रोटी सब्जी सलाद अच्छा खाओ, और ये प्रोटीन वगैरह तो सभी लेते हैं, और कोई इतना ये नहीं कि भाई ये सिर्फ एक वहम है अंदर, भाई ये डाइट खानी चाहिए, ये सिर्फ एक चीज़ को वहम पाड़ दो कि मेहनत करनी है, मेहनत से ही सब कुछ होगा, खाने से कुछ नहीं होता। खाते तो हम भी हैं, ऐसे खाने खाने से काम नहीं चलता। मेहनत करो, जितना भी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। मैं ऐसी कोई बात नहीं, डाइट चाहे थोड़ी बहुत कम भी हो जो, लेकिन प्रैक्टिस 21 होनी चाहिए। कोई डाइट 19 हो जाए कोई बात नहीं, बच्चा रिकवरी कर लेगा, ऐसी कोई बात नहीं। धर्मवीर जी, हम बात करें अंशु मलिक, जैसे अभी ओलंपिक में गई है, देश की दुआएं हैं, हरियाणा की हैं, सभी की हैं दुआएं हैं, भाई देश का नाम रोशन करे, गोल्ड मेडल जीत के लेके आती है, तो अंशु मलिक का खेल का सफर कहाँ तक रहेगा? बहुत से खिलाड़ी हैं गोल्ड मेडल जीतने के बाद घर बैठ जाते हैं, क्या अंशु मलिक का सफर लंबा चलेगा? नहीं, बहुत लंबा, अभी तो उसकी शुरुआत है, हमने तो 20 की सोची भी नहीं थी। ये तो उसकी मेहनत लगा लो, देशवासियों का आशीर्वाद लगाओ, तो बहुत से लोगों ने भी ये भी कहा भी 20 में लड़ेगी, गुड़िया ज़रूर लड़ेगी और सबको हराएगी और क्वालिफाई करेगी। लेकिन हमारा मानना यह था कि भाई हम इसको 24 के लिए तैयार करेंगे। मेरा खुद का ये सपना था कि भाई हम 24 के लिए इसको तैयार करेंगे और मेडल के लिए। लेकिन परमात्मा ने सुनी और उसने मेहनत भी करी बड़ी दिल लगा के, और वो 20 में ही क्वालिफाई करेगी, और परमात्मा ने चाहा। और सभी देशवासियों से यही हाथ जोड़िए प्रार्थना है कि जितने भी खिलाड़ी जा रहे हैं सबके लिए दुआ करो, और देश के लिए मेडल जितने भी आएंगे वो देश के लिए आएंगे। वो बच्चे अपने लिए नहीं जा रहे, वो देश के लिए जा रहे हैं, और जितने भी देश के लिए मेडल लेके आएंगे और जो ना भी लेके आएंगे उनसे भी यही प्रार्थना है कि हार मत मानो, प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन ज़रूर कामयाब हो। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा का नाम पंचायतों और खापों की वजह से मीडिया उछालती है कि जो खाप पंचायतें हैं, जो पंचायतें हरियाणा में, जो महिलाओं का एक पल्लू कह लें हम उसको, घूंघट में रखते हैं महिलाओं को, लेकिन आपने अपनी बेटी को ओलंपिक में भेजा है, एक संदेश देने का काम किया है देश को।
हरियाणा का नाम मीडिया में उछाला जाता है कि हरियाणा में महिलाओं को घर पर रखा जाता है, चूल्हा चौकी तक रखा जाता है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश की मीडिया को? नहीं, कि ये थोड़ा पहले समाज में था और उनको गलत भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ाई का भी क्रेज नहीं था और खेल का भी नहीं था। अब तो बेटी आगे जा रही है, अपनी बेटियों को बाहर निकालो और खिलाड़ी बनाओ, या अच्छे कॉलेज में अच्छे IAS IPS की तैयारी कराओ बेटियों की। किसी से कम नहीं, बेटे से आगे हैं बेटियां तो आज। तो मैं तो देशवासियों से यही संदेश कहना चाहूँगा कि बेटियों का जो भी करना चाहे वो खेलना चाहे जो खिलाओ, और जो पढ़ना चाहे उसको पढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप क्या देश संदेश देना चाहेंगे देश की बेटियों को? यही है जी, बेटा बेटी को सम्मान रखो, और सम्मान रखेंगे तो बेटी बेटों से जल्दी रिजल्ट देती है, ऐसी कोई बात नहीं है। गोल्ड जीत के आएंगे अंशु मलिक? हाँ जी, पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो साथियों, ये थे हमारे साथ अंशु मलिक के माता पिताजी, पहलवान हैं ये भी। इनकी माताजी पेशे से टीचर रह चुकी हैं। अंशु मलिक की तैयारी के कारण इन्होंने अपनी लाइन छोड़नी पड़ी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए। इन्होंने अपने विचार रखे, क्योंकि कल 4 अगस्त को ओलंपिक में अंशु मलिक अपना प्रदर्शन दिखाएंगी। 5 अगस्त को फाइनल का मैच है। तो देश के सभी युवाओं से, देश की हर जन भावना से यही उम्मीद है कि अंशु मलिक के लिए दुआ करें, देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाए। अंशु मलिक ही नहीं, सभी खिलाड़ियों के लिए दुआ की जाए कि गोल्ड मेडल जीत के लाएं। निडानी गांव में थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। निडानी गांव से अपनी सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।